एक न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है एएनआई के माध्यम से, जहां पर यह बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ये दोनों अब आगे बढ़ने वाले हैं और जो 15 C295 एयरक्राफ्ट इनके द्वारा प्रिक्योर किए जाने हैं उनको अब प्रिक्योर किया जाएगा। तो इन 15 में से 6 जो हैं ये इंडियन कोस्ट गार्ड को जाएंगे और 9 जो हैं ये इंडियन नेवी के लिए हैं और इनके ऑर्डर्स जो हैं ये टाटा एडवांस सिस्टम्स द्वारा पूरे किए जाएंगे, जो कि इन प्लेटफॉर्म को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि 56 के ऑर्डर्स जो इनिशियली इंडियन एयरफोर्स ने दिए हैं, इनमें से 16 जो हैं ये एयरबस द्वारा फ्लाई अवे कंडीशन में दिए जा रहे हैं, वहीं पर 40 जो हैं ये इंडिया में ही बनाए जाने हैं और उसके बाद नेवी और कोस्ट गार्ड के ऑर्डर भी इंडिया में ही बने C295 पूरे करेंगे। तो इन प्लेटफॉर्म को जो अपग्रेड है वो इंडिया में ही करा जाएगा, जिसके अंतर्गत सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स यानी कि कैब्स द्वारा इन प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई किया जाएगा, जो कि DRDO का ही पार्ट है। तो कोस्ट गार्ड द्वारा ये कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा कोस्ट गार्ड को एडिक्वेट फंड्स दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस है इन प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर करने का, इसे फास्ट ट्रैक किया जा सकता है। वहीं पर इन प्लेटफॉर्म्स के साथ करीबन 9 और ALS ध्रुव मार्क 3 MR जो है ये भी इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा लिए जाएंगे। तो इन 15 एयरक्राफ्ट के बाद जो C295 की ऑर्डर संख्या है ये बढ़कर 71 हो जाएगी। तो ये बात हम आपको बता दें कि C295 के मरीन वर्जन पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, पर इंडिया द्वारा जो वर्जन ऑपरेट किया जाएगा ये इंडिजिनसली ही मॉडिफाइड होगा, जिसके अंतर्गत जो मॉडिफिकेशन किट है इसको DRDO की कैब्स द्वारा कई बार शोकेस किया गया है। तो इन प्लेटफॉर्म को जो प्राइमरी रोल होने वाला है ये मैरीटाइम सर्विलेंस एंड इंट्रोडक्शन होगा, साथ में पोल्यूशन सर्विलेंस और सर्च एंड रेस्क्यू होगा। वहाँ पर सेकेंडरी ये कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन और एयर एम्बुलेंस के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। तो इन प्लेटफॉर्म को जो नाम दिया गया है ये MMA है, यानी कि मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट। तो जो सेंसर्स और सिस्टम प्रपोज किए गए हैं इसके अंतर्गत पहला जो है ये मल्टी मिशन मल्टी रोल ओपन आर्किटेक्चर बेस्ड मिशन मैनेजमेंट सिस्टम है। बाकी ऑपरेशंस को देखने के लिए 3 ड्यूल डिस्प्ले मल्टी फंक्शनल टैक्टिकल कंसोल यूनिट्स होंगे और मेन सेंसर जो यहाँ पर होगा ये AES यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे बेस्ड मैरीटाइम पेट्रोल रेडार होगा, जो कि लॉन्ग रेंज में टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम होगा, एक्वायर करने में सक्षम होगा, साथ ही साथ क्लासीफाई करने में सक्षम होगा। मोस्ट लाइकली ये भी इंडिजिनस ही होगा। बाकी ऑप्टिकल सेंसर्स भी यहाँ पर ऐड किए जाएंगे और हो सकता है नेवी वाले वर्जन में एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी को भी ऐड किया जाए, जिसके अंतर्गत ये प्लेटफॉर्म सोनोबेस को डिप्लॉय करने में सक्षम होगा, टोरपीडोज को लॉन्च करने में सक्षम हो सकता है, जिसके अंतर्गत इंडिजिनस ही एडवांस लाइटवेट टोरपीडोज जो हैं वो ये फायर करने में सक्षम होगा। साथ ही साथ इससे एंटीशिप मिसाइल को भी लैस किया जा सकता है, जो कि लाइटवेट ब्रह्मोस NG हो सकती है, या फिर जो इंडिजिनस नेवल एंटीशिप मिसाइल का डेवलपमेंट चल रहा है वो भी यहाँ से इंटीग्रेट की जा सकेंगी। तो ये मोस्टली कोस्टल डिफेंस के रोल के तौर पर ही इस्तेमाल किए जाएंगे। लॉन्ग रेंज पेट्रोल के लिए P8 एयरक्राफ्ट को ही इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेंज लिमिटेशन है, तो इन प्लेटफॉर्म्स को एक्सटेंडेड पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पर ये सिग्निफिकेंट जरूर होंगे और ऑनबोर्ड सेंसर की वजह से एक बड़ा एरिया कवर करने में सक्षम होंगे। तो जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इंडियन नेवी के लिए MQ-9 ड्रोन्स का, P8 का और अब C295 प्लेटफॉर्म्स का, ये इंडियन नेवी को कैपेबिलिटी देगा इंडियन ओशियन रीजन में कंप्लीट डोमिनेंस की। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि हो सकता है और P8 प्लेटफॉर्म्स को इंडियन नेवी द्वारा प्रिक्योर किया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ये चीज़ हम जानते हैं कि चाइना की जो नेवी है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। वहीं पर इंडियन नेवी द्वारा काउंटर करने की कोशिश तो करी जा रही है, पर जो रिक्वायर्ड शिप्स हैं और सबमरीन्स हैं वो हमारे पास समय पर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से उस चीज़ को काउंटर बैलेंस करने के लिए ऐसे मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट चाहिए, जो कि हमारी सर्विलेंस कैपेबिलिटी को मजबूत रखेंगे और हमारी रीच को बढ़ा कर रखेंगे। क्योंकि जो इंडियन ओशन रीजन है ये छोटा मोटा रीजन नहीं है, बहुत बड़ा है और चाइना की यहाँ प्रेजेंस भी सिग्निफिकेंट है। आए दिन चाइनीज स्पाई शिप यहाँ पर घूमते रहते हैं। बाकी ये जो C295 एयरक्राफ्ट लिए जा रहे हैं इसके बाद सिग्निफिकेंट मूव ये होगा कि हम अपने खुद के इंडिजिनस लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी एक्वायर करें, जिसमें हम सिविल प्लेटफॉर्म्स को लेकर उन्हें अपग्रेड कर सकते हैं, जैसा कि एयरफोर्स के लिए वैक्स बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है एयरबस के A321 या फिर बोइंग के 737 जैसे प्लेटफॉर्म्स को मैरीटाइम पेट्रोल और रिकॉनेसेंस जैसे रोल के लिए तैयार कर सकते हैं, जो कि P8 द्वारा फिलहाल के लिए परफॉर्म किया जाता है। बाकी जो ड्रोन हमारे द्वारा लिए जा रहे हैं कई हद तक वो भी इस गैप को फुलफिल करेंगे, क्योंकि जो 31 MQ-9 की डील हो रही है उनमें से जो सबसे बड़ा शेयर है ये इंडियन नेवी का ही है, जो कि 15 प्लेटफॉर्म्स का है। तो इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं।